हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर पॉल्यूशन के ऊपर। बट येस, वाटर पॉल्यूशन से पहले हमें क्या जानना ज़रूरी है कि वाटर का जो प्रोसेस है वो क्या होता है और वाटर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसे जानेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, नेक्स्ट वीडियो जो आपके साथ में शेयर करूंगी, वो हमारा वाटर पॉल्यूशन के ऊपर होगा। स्टार्ट करते हैं। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ सर्वाइवल ऑन अ प्लानिट। वाटर यानी कि पानी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। इंपॉर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण या बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है रिसोर्स, यानी कि एक तरीके से संसाधन, जिस चीज़ की हमें जीवित रहने के लिए ज़रूरत होती है। संसाधन वही चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों की हमें जीवित रहने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर सर्वाइवल ऑन अ प्लानिट, फॉर सर्वाइवल यानी कि जीवित रहने के लिए, ठीक है, अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए। ऑन अ प्लानिट, प्लानिट यानी कि ग्रह पे, किसी भी ग्रह पे हम जब रहना चाहते हैं, किसी भी ग्रह पे रहेंगे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या होता है? पानी। सो हमारे इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर सर्वाइवल ऑन अ प्लानिट। किसी भी ग्रह पे रहने के लिए या ग्रह पे रहने के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। सिंपल इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। इट इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ ऑन आवर प्लानिट। इट इज़ द एसेंस, एसेंस मीन्स क्या होता है? सार या तत्व, यानी कि ये एक तत्व है ऑफ लाइफ, जीवन का ही तत्व है। ऑन आवर प्लानिट अर्थ, हमारी जो प्लानिट है, हमारा जो ग्रह है अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी, ठीक है। अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी। पृथ्वी जो हमारा ग्रह है, उस पे जीवित रहने के लिए, उस पे जीवन जीने के लिए सार या तत्व हमारा क्या है? वो पानी है। Yes, if you ever see a river or lake around your city, if, yes यानी कि हाँ, if यदि, you ever see आपने कभी भी, see means देखा है, आपने कभी भी देखा है। a river, river means होता है नदी, और lake, lake means क्या होती है? झील। अगर आपने कोई नदी देखी है या झील देखी है, around your city, around यानी कि लगभग, और around का मीनिंग आसपास, ठीक है। मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ, अभी भी बोलूँगी और आगे भी हर वीडियो में बोलती रहूँगी, क्योंकि जो लोग नए जुड़ते हैं वो मुझसे फिर कमेंट करके पूछते हैं कि इसका मीनिंग तो ये होता है, आपने यहाँ पर ये क्यों लिखा है। अराउंड का मीनिंग लगभग भी होता है और आसपास भी होता है, ठीक है। तो जो भी हमने आसपास, योर सिटी यानी कि आपने अपनी सिटी के, आपके शहर के आसपास कोई नदी या झील ज़रूर देखी होगी, ठीक है। इट वुड बी एविडेंट टू यू दैट वी आर फेसिंग अ वेरी, इट वुड बी, ये होगा, ठीक है। यहाँ हम श्योरिटी नहीं कह रहे हैं, यहाँ हम अनुमान लगा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे वुड का यूज़ किया है। इट वुड बी एविडेंट, यह आपके लिए स्पष्ट होगा या जाहिर होगा, टू यू आपके लिए, दैट वी आर फेसिंग, कि हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। वी आर फेसिंग, फेसिंग मतलब कहते हैं, फेस मीन्स नॉर्मली चेहरा होता है, बट जब हम फेसिंग वर्ड आता है ना, वहाँ पे हमारा मीनिंग होता है सामना करना किसी भी चीज़ से, ठीक है। फेसिंग अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वी आर फेसिंग यानी कि हम सामना कर रहे हैं, वेरी मीन्स बहुत, सीरियस यानी कि बहुत गंभीर, प्रॉब्लम मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम मीन्स होता है किसी भी समस्या का या किसी भी परेशानी का, ऑफ वाटर पॉल्यूशन यानी कि पानी की जो गंदगी होती है। पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? एक तरीके से गंदगी होना होता है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन का जो है हम बहुत ज़्यादा उसका सामना कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गंभीर परेशानी है या प्रॉब्लम है। वाटर पोल्यूशन यानी कि पानी का जो प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण हम इसको हिंदी में बोलते हैं। लेट अस एजुकेट आवर सेल्फ अबाउट वाटर एंड वाटर पॉल्यूशन। लेट अस एजुकेट, आइए एजुकेट करते हैं। अस मीन्स हम, ठीक है। आइए हम एजुकेट करते हैं, यानी कि हम अपने आप को, एक तरीके आवर सेल्फ यानी कि अपने आप को, एजुकेट मीन्स शिक्षित करना, यानी कि किसी भी, शिक्षित करने का मीनिंग क्या हो जाता है? किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेनी है। शिक्षित का मतलब यही नहीं होता ना कि हम सिर्फ स्कूल में जाएं और वहीं जाकर के हम सारी पढ़ाई करें, ऐसा नहीं होता है। शिक्षित हम कहीं भी हो सकते हैं, एजुकेट हम कहीं भी हो सकते हैं जहाँ पर हमारी इच्छा हो। लेट अस एजुकेट यानी कि हम शिक्षित करते हैं आवर सेल्फ, अपने आप को, अबाउट वाटर एंड वाटर पॉल्यूशन, पानी के बारे में, एंड और वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण के बारे में, जल के बारे में हम अपने आप को शिक्षित करते हैं और जल प्रदूषण के बारे में, राइट। स्टार्ट करते हैं। 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर।
2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा सरफेस जो है उसका, यानी कि उसकी जो सतह है, हमारी पृथ्वी जो है उसकी जो सतह है 2/3 अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, वो पानी से ढकी हुई है, यानी कि उसमें पानी है। 2/3 हिस्सा जो है हमारी पृथ्वी का उस पर पानी है। कवर्ड मीन्स ढकी हुई है। जब भी देखिए ये हमारे जो है ना कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे इज आर एम के साथ में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। कवर फर्स्ट फॉर्म होती है, कवर्ड यानी कि इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। तो ये कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, स्टार्टिंग में आप इनको नहीं जान पाएंगे, बट अगर आपको सेंटेंस आते हैं तो आप इसको इजीली समझ जाएंगे कि ये ढका हुआ है, यानी कि कोई काम जब ऑलरेडी हुआ हो, ठीक है, पहले से ही हो चुका हो, तब हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। 76% यानी कि 76%, 76% जो है ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, जो 76% होती है हमारी बॉडी, योर यानी कि तुम्हारी बॉडी या हम सभी की बॉडी, हम सभी का शरीर इज मेड अप, वो बना हुआ है, ऑफ वाटर, वो पानी से बना हुआ है। एज यू ऑलरेडी नो, एज जैसा कि, यू ऑलरेडी नो, एज मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ, आप लोगों को याद होगा। ऑलरेडी नो यानी कि जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं। वाटर इज एवरीवेयर, एवरीवेयर एंड ऑल अराउंड, पानी जो है वो हर जगह है, हर तरफ है, एंड ऑल अराउंड और चारों ओर है, ठीक है। पानी हर जगह और हर तरफ है, इस तरीके से भी हम इसे बोल सकते हैं, पानी हर तरफ और चारों ओर है, इस तरीके से भी हम इसे बोल सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ हर वीडियो में इसलिए बोलती हूँ कि अगर आप देखिए लाइन को एग्जैक्टली ही उसको ट्रांसलेट करेंगे तो आप उसके एक एक वर्ड को नहीं समझ पाएंगे। हमें हमेशा ज़रूरत होती है कि एक वर्ड को समझने की, ठीक है। हाउएवर, हालांकि, या हम चूंकि भी बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि वी हैव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ, वी हैव यानी कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, हैव का यूज़ हम तभी करते हैं कि कोई चीज़ मेरे पास में है, तो मैं बोलूँगी कि मेरे पास में ये सामान है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वी हैव हमारे पास है, अ फिक्स्ड यानी कि निश्चित, फिक्स्ड अमाउंट, निश्चित अमाउंट मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज़ की मात्रा, ठीक है, ऑफ वाटर, पानी की मात्रा, ठीक है, ऑफ वाटर यानी कि पानी की मात्रा, ऑन अर्थ, हमारे पास पृथ्वी पर पानी की निश्चित मात्रा है। इट जस्ट चेंजेस इनटू स्टेट्स एंड गोज थ्रू अ साइक्लिक ऑर्डर। इट जस्ट चेंज्ड यानी कि केवल बदलता है या बदलती है, ये केवल बदलता है। चेंजेस है यहाँ पे CHANGES, ठीक है, ये हमारा किस में आ गया, प्रेजेंट टेंस के अंदर आ गया। हमेशा पहचान होनी चाहिए आपको कि अगर आपकी वर्ब के साथ में S या ES लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट टेंस के अंदर होगा। इट जस्ट चेंज, ये केवल बदलता है। इट स्टेट, ये अपनी अवस्थाओं को बदलता है। एंड गोज थ्रू यानी कि गुजरता है। गोज थ्रू का मीनिंग क्या हो गया, गो मीन्स होता है जाता है, जब गोज के साथ में थ्रू भी लग गया तो इसका मीनिंग है किसी चीज से गुजरता है। किस चीज से गुजरता है, अ साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक यानी कि एक चक्रीय जो उसका क्रम होता है, ऑर्डर मीन्स क्या होता है, क्रम, ये एक चक्रीय क्रम से गुजरता है। अगर आप लोग 7th 8th में पढ़ते हैं या फिर 6th क्लास में पढ़ते हैं, आपको इसका साइक्लिंग ऑर्डर पता होगा। नहीं होगा तो आप इसको ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, 2-3 बार आप वीडियो देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जिसे कि नोज एज द वाटर साइकिल, जिसको हम जल चक्र के रूप में जानते हैं, नोन एज अ वाटर साइकिल, जिसे हम जल चक्र के रूप में जानते हैं। नोन भी क्या है, नो की थर्ड फॉर्म है। जब भी कोई चीज़ पहले से ही होती आ रही है, उसको जब हमें किसी चीज़ को बताना है तब वहाँ पे हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यानी कि वाटर चक्र, जल चक्र जो है ये तो बहुत पहले से ही होता आ रहा है ना, तो हम इसे पहले से ही जाना जाता है, इसको हम पहले से ही या फिर जानते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। द वाटर साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस। जो वाटर साइकिल है यानी कि जल चक्र जो है, ये नेचुरल यानी कि प्राकृतिक प्रोसेस है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये प्राकृतिक प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। दैट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। कंटिन्यूस मीन्स क्या होता है, निरंतर कोई भी काम चीज़ होता रहता है। जब हम इंग्लिश सीखते हैं उसमें होता है ना कंटिन्यूस टेंसेस, उसमें कहता है कर रहा है, चल रहा है, यानी कि कोई काम जो लगातार हो रहा है, ये रुक नहीं रहा, ये पहले बंद नहीं हुआ था, ये आगे बंद नहीं होगा, ये कंटिन्यूस रहेगा। तो दैट इज कंटिन्यूस इन नेचर, ये प्रकृति में निरंतर होता रहता है या निरंतर होता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से हम इसे बोलेंगे। इट इज द पैटर्न, ये एक स्वरूप है। पैटर्न मीन्स क्या होता है, स्वरूप होना, किसी भी चीज़ के में एक तरीके से प्रक्रिया, किसी भी चीज़ की प्रक्रिया भी हम इसे बोल सकते हैं। इन विच द वाटर फ्रॉम ओशंस, सीज, लेक्स एंड गेट्स, विच जिसमें द वाटर जो पानी है, फ्रॉम ओशंस, ओशंस मीन्स क्या होता है, महासागर, ठीक है, जो बड़े बड़े
आपने देखा होगा ना, दूर दूर तक जहाँ पे हमें घर नज़र नहीं आते, बहुत दूर दूर तक पानी होता है, वो महासागर होते हैं, ओशियंस होते हैं। सीज यानी कि समुद्र होते हैं। लेक, लेक मीन्स क्या होती है, झील। ये जो झील होती है, समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, ये पानी का एक तरीके से सोर्स ही तो होता है हम लोगों के लिए। गेट्स इट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें, मतलब एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें गेट्स इवेपोरेटेड एंड टर्न टू वेपर। ये जो है क्या हो जाती है, ये इवेपोरेट हो जाती है, इनकी वाष्पित हो जाती हैं। यही चीज़ें, यही जो हमारा पानी होता है, जो हमारे समुद्र में, महासागरों में होता है, वही पानी इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वाष्पित हो जाता है। एंड टर्न टू वेपर, और वो वेपर यानी कि वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, टर्न मीन्स होता है बदलना, टर्न के साथ में एस लगा हुआ है, यानी कि ताहे तीहे आता है। ठीक है, हमारे जो भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम ताहे ती का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए। तो ये क्या है, ये वाष्प बन जाता है, वाष्प में बदल जाता है। आफ्टर विच इट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, आफ्टर विच यानी कि बाद में, विच मीन्स जो कि, इट गोज थ्रू ये गुजरता है, द प्रोसेस उस प्रक्रिया से, ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की प्रक्रिया से जब ये गुजरता है। गोज थ्रू का मैंने आपको पहले ही बताया ना, गोज के साथ में अगर थ्रू भी लगा हुआ है यानी कि वो गुजरता है। ठीक है, वो उस चीज से गुजरता है, किस चीज से, प्रक्रिया ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की जो प्रक्रिया होती है वो उससे गुजरता है। कंडेंसेशन मीन्स क्या होता है, संघनन। ठीक है, आप लोगों ने अगर साइंस पढ़ा हुआ है तो आपको साइंस में ये चीज़ समझ में आएगी। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो ये सब चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हमारा पानी क्या है, वो एक तरीके से साइकिल ही होता रहता है, साइकिलिंग है, वो नीचे से ऊपर जाता है, बारिश के रूप में नीचे आ जाता है, सिंपल है। ठीक है, एंड फाइनली, और अंत में, फाइनली मीन्स क्या था, और अंत में, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मीन्स क्या होता है, तेजी से वर्षा होना। कोई भी जब तेज बारिश होती है, वर्षा होती है, व्हेन इट फॉल्स बैक, जब ये वापस गिरता है, व्हेन, जब, इट फॉल्स बैक, ये वापस गिरता है, टू अर्थ यानी कि पृथ्वी पर, एज रेन और स्नो, एज यानी कि बारिश के रूप में, एज मीन्स क्या होता है, जैसे कि, या फिर किसी भी तरह से, या तरह से। ठीक है, एज को मैं आपको बहुत सारी वीडियोज में बता चुकी हूँ, जब ये बारिश के रूप में या बर्फ के रूप में वापस गिरता है, यानी कि हमारा पानी नीचे था, समुद्र में था, झील में था, वही ऊपर बादलों में गया, वाष्प बन गया, वेपर बन गया, और वही पानी फिर कुछ टाइम बाद नीचे आ जाता है। तो ये क्या हो गया, ये साइकिल हो गया, राइट। सो अब आज के 3 वर्ड्स का टाइम आ गया है जो मैं आपको हर वीडियो में देती हूँ। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाने और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यस, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, दिल से आप सभी को बहुत 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 सारा थैंक यू। आप लोग इतना प्यार देते हो, उस सब चीज़ के लिए आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं जिन्हें पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास वक्त अगर नहीं भी होता है तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके कमेंट्स का मैं आंसर भी करूँ। सो थैंक यू सो मच। यस, फर्स्ट वर्ड है, आप इसको लिख लीजिए, इसको कमेंट में आप इसको सेंटेंस बना के मुझे ज़रूर लिखेगा। फर्स्ट वर्ड है सर्वाइवल, यानी कि जीवित रहने के लिए या जीवित रहने के लिए। ठीक है, सेकेंड वर्ड है सरफेस, यानी कि सतह, किसी भी चीज़ का सतह। थर्ड है कंटिन्यूअस, यानी कि निरंतर, कोई भी चीज़ लगातार चलती रहनी। अब टाइम है 3 वर्ड्स का जो आपको डिक्टेशन के लिखने हैं। फर्स्ट है एसेंस, डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में ही लिख सकते हैं। एसेंस, साइक्लिक, साइक्लिक। एंड थर्ड है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन, थर्ड है कंडेंसेशन। फर्स्ट एसेंस, साइक्लिक, कंडेंसेशन, ये 3 वर्ड्स हैं, आपको डिक्टेशन के इनको लिखना है। और यस, अगर आप लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं कि टेंस भी स्टार्ट करें, तो यस, टेंस का भी मैं स्टार्ट करूँगी। अभी एग्ज़ाम टाइम है तो थोड़ा सा एग्ज़ाम से ओवर हो जाए, फ्री हो जाए, उसके बाद में आफ्टर 20 मार्च उसके बाद में हम